नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग संसद के शीतकालीन सत्र का थोड़ा वार्तालाप करेंगे, जिसको चलाने की प्रति मिनट कीमत 2.5 लाख रुपए है। यदि पूरे 6 घंटे एक सेशन चलता है तो लगभग 9 करोड़ रुपये एक दिन के एक सेशन के खर्च होते हैं। अब हर दिन अगर मान लीजिए संसद पर 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो वो देता कौन है? मेन है वो टैक्स पेयर्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। अब इस पूरे सेशन में कुछ खास चीज़ें रही। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा था डॉक्टर भारत रत्न अंबेडकर साहब के बारे में टीका टिप्पणी। वो शुरू वहाँ से हुआ और आखिरी में सांसद लोगों की धक्का मुक्की इन पे जाके रुका और 2 सांसदों को लोही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। बड़ी कथाओं के प्रत्येक विषय की पाठ्यपुस्तकें होती है, लेकिन शॉर्टकट से परीक्षा पास करने के मकसद से कई विद्यार्थी उनकी कुंजी खरीद लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मेरिट में आ जाएंगे। अब ये जो मुद्दा था, इस लोकसभा के चुनाव के दौरान पिछले संविधान की कुंजी ले लेके नेता प्रतिपक्ष के साथी लोग अपनी जेब में संविधान की पुस्तक लेके घूमते थे। अब उन पर एक कमेंट तत्काल जो आया था सत्ता पक्ष की तरफ से कि पता नहीं उन्होंने पढ़ा भी है या नहीं, वो छोड़िए, लेकिन उसमें कितने पन्ने हैं ये भी शायद उनको पता नहीं होगा। भारतीय संविधान के निर्विवाद शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं और उसमें कोई शंका किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी जो प्रेरणा है, उनके जो आदर्श लोगों ने अपनाए हैं, उसकी वजह से असंख्य लोगों की जीवन यात्रा में उनका स्थान किसी भगवान से कम नहीं है। अब अनेकानेक परिवार अगर अच्छा बेहतरीन जीवन जी रहे हैं तो उसका क्रेडिट उनके आदर्शों और उनकी संवैधानिक व्यवस्थाओं को दिया जाना चाहिए। मैं इसमें गृह मंत्री के कथन और उसका जिस प्रकार से लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया था या प्रस्तुतिकरण किया था उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ गारंटेड है कि 2 सांसद यदि अस्पताल में भर्ती हुए तो 2 चीज़ें गौरतलब है। पहला ये है कि जब नेता प्रतिपक्ष सारंगी को देखने के लिए आए थे तो उस समय अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और रवैया वो अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, सराहनीय नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने वहाँ भी अगर थोड़ा सौहार्द दिखाया होता और उनका हालचाल पूछ लिया होता, या अगर थोड़ा और आगे बढ़कर कहते कि भाई हो सकता है अनजाने में आपको लग गया हो, लेकिन मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, तो ये एक चीज़ जो कहते हैं कि गांभीर्य वो वहाँ पे कम पाया गया। एक चीज़ और गौर करने लायक थी कि अधिकतर सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स में नेता प्रतिपक्ष संसद में आते जाते हैं और उस दिन खास तौर पर उन्होंने नीली टी शर्ट पहनी थी। पिछड़े और दलित भाई बहनों के जब किसी विशेष कार्यक्रम होते हैं, जैसे बाबा साहब का जन्मदिन हो, महानिर्वाण दिवस हो, इन दिनों पर खास तौर पर पहना जाता है। आदरणीय मायावती बहन जी ने भी इस ओर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसी कड़ी में नागालैंड की महिला सांसद द्वारा भी नेता प्रतिपक्ष के आचरण पर आक्रोश दर्ज कराया गया था और उस और संसद का ध्यान आकृष्ट किया था। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का जो कद है वो प्रधानमंत्री के समकक्ष महत्व रखता है और नेता प्रतिपक्ष कई महत्वपूर्ण समितियों में अहम भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, ईडी हो, सीबीआई हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इन महत्वपूर्ण पदों पे जब चयन प्रक्रिया शुरू होती है तो नेता प्रतिपक्ष भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इस नाते नेता प्रतिपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि वो अवसर के अनुकूल अपना व्यवहार रखें, अपना परिधान धारण करें, क्योंकि हमको सिखाया गया है कि यदि आप कहीं किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं या किसी ऑफिस में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में आपको जाना है तो उसके अनुसार अपना परिधान धारण करें। अब नेता प्रतिपक्ष क्या करते हैं, जब वो लोकसभा में आते हैं तब वो जीन्स टी शर्ट में घूम रहे होते हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो एक फटे कुर्ते में घूम रहे थे, 2000 रुपये निकाल कर दिखा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें एक वरिष्ठतम सांसद को शोभा नहीं देता है। अब ये कितना शोभनीय है ये दर्शक ही तय करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहाँ वो
सूट बूट और टाई पहनकर जेंटलमैन जैसे जाते हैं। इसी शीतकालीन सत्र में अडानी और सोरेस का मामला काफ़ी रंग पकड़ता हुआ दिखा था। जहां कांग्रेस अड़ी थी कि आप अडानी पर अपनी स्थिति क्लियर करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड उन्होंने की थी, तो वहीं सत्ता पक्ष जो है वो सोरोस और गांधी परिवार के आपसी संबंधों पर स्पष्टीकरण मांग रहा था। हालांकि ये दोनों चीज़ें नहीं हुई, ये अलग बात है। इन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो होना तो ये चाहिए कि संसद की गरिमा को बनाए रखते हुए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर एक दूसरे को सहयोग करें और सर्वप्रथम अपनी प्राथमिकता अगर वो मानते हैं तो देश की जनता को माने। अगर वो सब मिलकर और निर्णय लेते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ है कि हम अधिकतम रोजगार के अवसर कैसे बना सकते हैं, कैसे निर्माण कर सकते हैं। इस पे वो लोग पॉजिटिव एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। महंगाई पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, टैक्स के बोझ को कैसे कम किया जा सकता है, देश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय ये कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, अर्थव्यवस्था को आघात पहुंचाए बगैर किस प्रकार किसान भाइयों और गरीब तबका है उनकी मदद की जा सकती है, आयात को कैसे कम कर सकते हैं, निर्यात को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है ताकि हमारी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी न आए, सभी को स्वच्छ जल आपूर्ति कैसे की जा सकती है, सभी को अबाधित बिजली कैसे दी जा सकती है, देश में आधारभूत ढांचे को और कैसे विकसित कर सकते हैं। शिक्षा और चिकित्सा का जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा है, जनसाधारण के लिए वो बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको किस प्रकार कम करके कम खर्च में जनसाधारण को उपलब्ध किया जा सकता है। ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि इनको बैठकर इन पर अगर पॉजिटिव चर्चा करें, सकारात्मक विचार विमर्श करें तो निश्चित रूप से देश की जनता का काफ़ी भला होगा। अन्यथा ये होगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो इंगित करेंगी स्वार्थ पहले, पार्टी पहले, देश और जनता सबसे पीछे। सत्ता पक्ष अपने सारे निर्णय थोपे नहीं, ये उम्मीद की जाती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष और उनकी टीम, सारे प्रतिपक्षी दल, ये भी सरकार को हर चीज़ के लिए विरोध करना उचित नहीं है। जहाँ ज़रूरी है केवल वहाँ विरोध दर्ज कराएं, लेकिन जहाँ जनता जनार्दन के फायदे की कोई चीज़ हो सकती है, कोई विकास का कार्य हो सकता, तो उसमें अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मैं और सुधार कर सकूं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार उसको बेल आइकॉन अगर दबाते हैं तो आपको आने वाले सारे वीडियोस के बारे में पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।